हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CW यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जो रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें AEC पेपर हिंदी और AEC पेपर इंग्लिश है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा इंग्लिश होगा। तो मैं आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AEC इंग्लिश का। जिन बच्चों का AEC पेपर इंग्लिश होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। AEC पेपर एक ऐसा है जिसमें दो पेपर आपको पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश। दो पेपर आप लोग को चुनना है, हिंदी और इंग्लिश। तो जो बच्चे अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी सेमेस्टर 1 में अगर कोई स्टूडेंट हिंदी ले रखा है तो सेमेस्टर 2 में उसका इंग्लिश होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब है कि आपको सेमेस्टर 1 और 2 में दोनों में से एक पढ़ना है। तो जिनका भी इंग्लिश है सेमेस्टर 1 में, उनका सेमेस्टर 2 में हिंदी हो जाएगा, और जिनका भी सेमेस्टर 1 में हिंदी है उनका सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में काम करेगा। तो सेमेस्टर 2 का जब एग्जाम होगा तब हम वीडियो बनाएंगे नहीं, यही वीडियो आपका काम कर जाएगा। क्यों काम करेगा? कि जिन बच्चों का अभी इंग्लिश है वो सेमेस्टर 2 में हिंदी वीडियो देखेंगे जो अभी हम बनाएंगे, और जिनका अभी हिंदी है वो सेमेस्टर 2 में यही वाला इंग्लिश उनको काम देगा। यानी ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में काम करेगा। 1 एंड 2 दोनों में जिनका इंग्लिश होगा उनका काम करेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में दोनों इंग्लिश नहीं हो सकता, एक एक में इंग्लिश होगा, या तो 1 में इंग्लिश होगा या तो 2 में। तो कोई बच्चा 1 में इंग्लिश रख सकता है या 2 में इंग्लिश रखेगा, तो यही वीडियो काम देगा। अलग से उसका वीडियो नहीं आएगा, तो उस समय हम मेहनत दोबारा नहीं करेंगे। यही वीडियो आपको यूट्यूब पे डला रहेगा, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं अपने प्लेलिस्ट से। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सारे यूनिवर्सिटी में यही फंडा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हजारीबाग हो, BVU रांची यूनिवर्सिटी हो, या BVM के धनबाद हो या कोल्हान हो, सब में यही सर फंडा है कि सेम 1 और 2 में सेम रहता है। यानी जो बच्चा सेम 1 में इंग्लिश चुना है वो सेम 2 में हिंदी पढ़ेगा। कौन वाला हिंदी? जो सेमेस्टर 1 में अभी हम पढ़ाएंगे हिंदी। तो इसका मतलब है कि एक वीडियो दोनों सेमेस्टर में काम करेगा। तो हम दोबारा इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसलिए अभी जो हिंदी पढ़ा इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं ये वैसे बच्चों को 1 में जो अभी एग्जाम हिंदी में इंग्लिश लिखेंगे उनके लिए भी है, और जो बच्चा सेम 2 में इंग्लिश लिखेगा उसके लिए भी यही वीडियो काम करेगा। तो अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, एक ही वीडियो दोनों सेमेस्टर में काम करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अभी 1 में सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखे उनका यूनिट बाय यूनिट हम लोग पूरा कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करवाते हैं, और क्वेश्चन आंसर, चूंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट 1 का है, फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति से बोलता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग्स और मैसेजेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार, भावनाओं, संदेश को अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो उसके हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन लैंग्वेज है, वर्ड से बना है, कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना या कॉमन बनाना। अब हो रहा है डिफाइन कम्युनिकेशन, फिर वही कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग और मैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? तो जब हम बोल के ये सारा चीज बोलते हैं, विचार, भावना, फीलिंग्स को अगर हम बोल के किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वर्बल होता है। और नॉन वर्बल का मतलब होता है लिख के। बोल के ये हो गया, और ये हो गया नॉन वर्बल मतलब लिख के, रिटन कम्युनिकेशन। तो बोलता है याद रखना, बिना बोले, बोलेंगे नहीं, लिख के हम आपको दे दिए, बिना बोले अगर किसी तक मैसेज पहुंचा रहे हैं तो नॉन वर्बल, बिना बोले मतलब लिख के। व्हाट इज फीडबैक? जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेजेस को पहुंचाते हैं, तो सामने वाला जब मेरे मैसेज को समझ जाता है तो वो हमको फीडबैक देता है, हाँ हूँ कुछ तो बोलता है। जब हम फोन कर रहे हैं तब फोन करके अपना बात बोलते हैं ना जी, अपना पूरा फीलिंग्स बताते हो कि नहीं बताते? तब पूरा फीलिंग्स बता रहे, सामने वाले यस हाँ हूँ कुछ तो बोले, बोले हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छा। तो आपको लगता है कि हाँ सामने वाला मेरी बात समझ रहा है, यानी हमको फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक जब तक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगा। कम्युनिकेशन परफेक्ट होने के लिए कंपलसरी है कि फीडबैक होना चाहिए। अब चलते हैं, व्हाट इज इन कोडिंग? इन कोडिंग का मतलब होता है जब आप अपने मैसेजेस को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को कहीं सेंटेंस बना के लिखते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकोड करना। इनकोड का मतलब मेरे मन में जो विचार है, जो भावना है, उसको हम अगर लिख रहे हैं कहीं पे तो सेंटेंस सजाएंगे ना, शब्द को बढ़िया सजाएंगे ना, वाक्य बनाएंगे ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनकोड करना। कि आप अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, इनकोड करना। और डिकोडिंग का मतलब होता है, अब बताइए हम अपना भावना तो इनकोड कर दिए, लिख दिए, मैसेज में व्हाट्सएप में लिख दिए, लेकिन सामने वाला उस बात को कैसे समझ पा रहा है उसको बोलते हैं डिकोड कर पाना, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब सामने वाला, डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेजेस। कैसे वो इंटरप्रेट करता है, कैसे समझ पाता है मैसेज को, उसको बोलते हैं डिकोडिंग।
नेम एनी टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके का कम्युनिकेशन है। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन बता चुके, ओरल में क्या होता है, बोल के बताया जाता है। व्हाट इज रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन में क्या होता है, सारा लिख के बताया जाता है, जैसे लेटर्स, ईमेल्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सेम चीज है, देख लो सेम क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का मीनिंग। तो आप आराम से पढ़ते जाइए, आपके पास ये पीडीएफ नोट्स है, अगर अभी भी नोट्स नहीं खरीदे हैं तो रिक्वेस्ट है कि नोट्स जाके कॉमन कोर्स वाला खरीद के और पढ़िए, ये सारा का सारा वहाँ डाला हुआ है, ठीक है। कौन कौन होते हैं यहाँ पे सब अभी बता चुके हैं, इनकोड डिकोड सब बता चुके हैं। रिसीवर कौन होता है, फीडबैक क्या होता है बता चुके आपको। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आएगा, राइट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फीचर्स पढ़ बता देते हैं। पहला विशेषता है टू वे कम्युनिकेशन, दो लोग होने चाहिए, दोनों लोगों के बीच में विचार होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन में हम विचार को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हम कोई लक्ष्य निर्धारित करके ना किसी से बात करते हैं कि कोई काम ही नहीं यार ऐसे बात कर रहे हैं, उसको बकवास बोलते हैं। क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग दोनों आपस में एक दूसरे की बात को समझ पा रहे, अगर इशारा भी कर रहे हैं, कोई कोड वर्ड भी यूज कर रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। इन्वॉल्व एट लीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए कम्युनिकेशन में, अकेले बोलोगे तो पागल बोलेगा। डायनेमिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन समय समय पर चेंज होता रहता है, अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, नहीं पुराने समय में चिट्ठी लिखा जाता था, जा कबूतर जा, फिर धीरे 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 परिवर्तित हुआ, अभी ईमेल और व्हाट्सएप में आ गया, अब तो व्हाट्सएप में वीडियोस कॉल आने लगा है, कम्युनिकेशन का तरीका बदल रहा है। यूज डिफरेंट मीडियम्स, जैसे पहले स्पीच होता था, राइटिंग होता था, साइन होते थे, गेस्चर्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब तरीके का जरिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, हर व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, जिंदा ही नहीं रह पाएगा बोलेगा नहीं तो। अपना एजुकेशन में कम्युनिकेशन चाहिए, बिजनेस में कम्युनिकेशन चाहिए, सोशल रिलेशन में कम्युनिकेशन चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन चाहिए। कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल हो सकता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों से अपनी विचारों भावनाओं को, तो चलिए देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे डेफिनेशन तो छोड़ दी। कम्युनिकेशन में सबसे पहला सेंडर होना चाहिए जो मैसेज भेजता है, दूसरा मैसेज, उसके पास कोई तो जानकारी होना चाहिए, आइडिया, फैक्ट और फीलिंग होना चाहिए। तीसरा उस मैसेज को इनकोड करेगा, लिखेगा, फिर वो चैनल ढूंढेगा कैसे भेजें, बहुत सारे चैनल है, ये सब इनकोड करेगा कि कौन सा माध्यम चुने, व्हाट्सअप से भेजे, चिट्ठी भेजे, कैसे भेजे। उसके बाद रिसीवर को रिसीव होगा, फिर रिसीवर डिकोड करेगा, मैसेज को समझने का प्रयास करेगा, जब मैसेज को समझ जाएगा तो सबसे लास्ट फीडबैक देगा। और यही है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो यहाँ समझिए इस तरह से। पहले सेंडर, सबसे पहले सेंडर, सेंडर क्या करता है, मैसेज लाता है, मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड के बाद माध्यम चुनता है, माध्यम के बाद रिसीवर के बाद रिसीवर डिकोड करता है, डिकोड करके फीडबैक देता है किसको, सेंडर को, सेंडर को फीडबैक दे देता है। यही कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, यही कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। अब लिखा है डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल, तो सब जानते हैं वर्बल मतलब वो, वर्बल का मतलब क्या है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स में जाता है। नॉन वर्बल का मतलब बिना वर्ड्स के, कोई शब्द नहीं है और फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। बोलता है कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। और बोलता है कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा फिर भी कम्युनिकेशन, जैसे आंखों के इशारों से, इमोजी के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें यूज होगा लैंग्वेज वर्ड्स, इसमें कोई वर्ड नहीं, गेस्चर्स, आंख मार दिया है ना, वो सब बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्सप्रेशन से पता चलेगा। ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन, यहाँ बोल के और लिख के कम्युनिकेट किया जाता है, वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, साइन, गेस्चर्स, ये सब से होता है। आइडिया आर एक्सप्रेसली डायरेक्टली, हम लोग जो भी आइडिया रहेगा डायरेक्टली बोल देते हैं, यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस आर जो है उसको डायरेक्टली आप बता नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली चला जाता है। यूजली मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, चेहरा ऐसा बनाया मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। रिटेन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड, अगर रिटेन कम्युनिकेशन है तो वो तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता नहीं, जैसे इसमें स्पीच होता है, लेटर होता है, ईमेल होता है, इसमें स्माइलिंग, हंस रहा है, नोडिंग, हैंड गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सबसे कम्युनिकेशन होता है। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है और वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो नॉर्मल मतलब इरेगुलर कम्युनिकेशन में, बिजनेस में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। फीडबैक, इसमें फीडबैक बोलता है फीडबैक इज शोन थ्रू एक्सप्रेशन, हम भी एक्सप्रेशन से फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ फीडबैक जब भी होगा तो रिटर्न या ओरल में होगा। अच्छा, व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करते समय कुछ परेशानी आती है, यस। पहला फिजिकल बैरियर, हम कुछ और समझा रहे हैं उस कुछ और समझ रहा है। दूसरा क्या है, लैंग्वेज बैरियर, हम कोई और भाषा में बात कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है, जिसमें रुकावट, मानी आप अपनी बातों को सामने वाले को नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि ये सब परेशानियां हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, हम कुछ और समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, दिमागी तौर पर ऐसा एकदम हो गया कि उसको समझना नहीं।
कल्चरल बैरियर, सबका कल्चर अलग अलग होता है, बैरियर अलग अलग रीति रिवाज है, ये भी एक बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन में। सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है, वर्ड्स और सिंबल का अलग अलग मीनिंग, हम कुछ और सोचे और वहां वाला व्यक्ति कुछ और बता दिया, सेमेंटिक बैरियर। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में अरे बोलना आसान है, अरे कहाँ जा रहे रे, क्या कर रहा है रे, रे बोलना आसान है, बिहार में रे को गाली मानता है। अब बताओ, हमारे यहाँ रे कॉमन वर्ड है, हमारे कोई भी झारखंडी बिहार जाएगा तो मारिए खा खाएगा, क्योंकि जाएगा अरे, बोला अरे भाई, अरे भाई, अरे बोलेगा जितना अरे बोलेगा उतना गुस्सा आएगा, बिहार में गाली है अरे, ठीक है। तो यहाँ वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कभी कभी संस्था में आप किसी ऐसे पद पर होते हैं जब आप चाह के भी अपने कम्युनिकेशन को परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, जब आप चाह के भी अपने कम्युनिकेशन को परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप संस्था में ऐसे पद पर हैं कि आपका बॉस जिसके खिलाफ आपको बोलना हुआ पर ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बाहर आके खूब गाली दीजिएगा लेकिन सामने नहीं बोल पाएगा, ये बैरियर्स के। आगे लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट बताइए, सब जानते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लियर, जो भी बोलना है, नहीं बोलता जो भी बोलना है ठोक ठटाक एकदम क्लियर बोलो। दूसरा क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान भाषा में सारा पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, वर्ड्स और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा फिर। उसके नीचे है कंप्लीटनेस, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन करना होगा आपको, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, जो भी बात बोले एकदम सॉलिड और सटीक बात बोलेंगे, ये होना चाहिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखिए बता देते हैं, कम्युनिकेशन जो है बेसिस है ह्यूमन रिलेशन का, बोलेंगे तभी मानव का संबंध होगा बातचीत से। अब बस में बैठे तो 2 लोग, बातचीत हुआ, बातचीत होते तो दोस्ती बन जाता है, ह्यूमन रिलेशन क्रिएट होता है कम्युनिकेशन से। इसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, बिजनेस सक्सेस भी करता है कम्युनिकेशन से। एक बिजनेसमैन सबसे बातचीत करता रहता है, दोस्ती रखता है, बातचीत करता रहता है तो सक्सेस होगा। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में भी मदद करता है कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। और क्या है, प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन, बोलता है समन्वय मिलाना, अपने जो वर्कर आपके साथ मैच नहीं कर रहा, लगता है वो आप पूरब जाते हैं तो पश्चिम जाता है तो उससे बातचीत करिए, देखिए ठीक हो जाएगा। इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाएगी अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो। मोटिवेशन बिल्ड होगा कम्युनिकेशन करने से। और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जितनी विवाद है, जितनी समस्याएं, वो सारी समस्याएं बातचीत से समाधान हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। फैसिलिटेट लीडरशिप, एक अच्छे लीडरशिप आपके पास आएगा अगर आप बोलने जानते हैं, तो नेता कौन बनता है, जो बोलने जानता है। सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, आप सामाजिक विकास को मदद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में तो कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा रोल है ही। स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशन, आप चाहें तो अपने कस्टमर रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं अपने बोली से, नहीं बोलता है कि बात इतना अच्छा करता है ना कि पसंद आ जाता है, मजा आ जाता है। और बोलता है इनेबल्स फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, आप हमेशा फीडबैक और इम्प्रूवमेंट मांग सकते हैं लोगों से कम्युनिकेशन के जरिए, तो अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो लोगों से आप ये सारी चीज़ें मांग सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम कभी पढ़ाते नहीं हैं, तो लॉन्ग आपको खुद करना है, तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कभी नहीं कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है लॉन्ग का, खुद करिएगा। चलते हम लोग यूनिट 2 की तरफ, किसकी तरफ, यूनिट 2 की तरफ। तो हम लोगों को जो वीडियो जाएगा टोटल वो 3-4 यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एक वीडियो में एक यूनिट का हम लोग लेकर जा रहे हैं, तो 2-3 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।